आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे इसमें भी बटे हैं, सेम चीज़ें अप्लाई करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। हम यहाँ पे x का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे। छः एक्स गुणे एक्स माइनस 2x गुणे एक्स बराबर 1 गुणे एक्स। मैंने सब में गुणा कर दिया। अब देखिए 6 का गुणा x, 6x का गुणा x से करेंगे कितना आएगा आपके पास 6x का स्क्वायर माइनस x कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 बराबर 1 का x से गुणा करेंगे तो x। देखिए अभी भी स्वरूप में नहीं है, आपको पहले स्वरूप में लिखना है। अब तक जो प्रश्न आपको मिल रहे थे स्वरूप में थे। 6x का स्क्वायर, इसके बाद आपका x आएगा माइनस होगा। देखिए दाएं से बाएं में आ रहा है, x यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये बाएं में ही है, बस इसके पीछे आ रहा है -2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर जो मैंने 4 आपको दिया है वो भी आपको बैलेंस करना ही है। इस तरीके से अरेंजमेंट करने के बाद ही सॉल्व करना। वो क्वेश्चन 5 जो आपका था वो 5m स्क्वायर बराबर 22m प्लस 15 है, तो सभी को क्या करना है आपको बाएं पक्ष में लेके चले जाना है तो सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अभी क्या करना है आपको, देखिए सेम चीज़ें, ये 6 का 2 से क्या होगा गुणा, मतलब 6x स्क्वायर का मैं -2 से गुणा करूँगा, कितना आएगा मेरे पास 6 दूनी 12x स्क्वायर। देखिए माइनस में आया है तो मुझे गुणा करने पे कितना आना चाहिए -x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, और जोड़ने पे -x। तो आप देखिए 2 का दोनों आपका किस में है माइनस में। चौथा चीज़, अब तक हमने माइनस प्लस का देखा, प्लस माइनस का देखा, प्लस प्लस का देखा, अब जा कर के माइनस माइनस का है। यही 4 ही है, उसके अलावा पांचवा कुछ भी नहीं है आपके पास। ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, जब पहला माइनस हो और दूसरा ही माइनस हो तो इस कंडीशन पे ऐसा होगा माइनस और माइनस। तो आपका पहला वाला जो अंक लेना बड़ा लेना, क्योंकि मैं हर बड़े वाले चीज़ पे सफेद जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ केवल पहला अंक बड़ा लेना है आपको। पहला माइनस होगा, दूसरा क्या होगा प्लस, ये बड़ा होना चाहिए और ये आपका उससे छोटा। अब जब इसको आप घटाएंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट साइन है, जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्या होगा यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ बड़े में से जब छोटा घटेगा तो बड़ा आपका क्या है माइनस, तो आपके पास कौन सा निशान आएगा ऋणात्मक, जो आपको यहाँ पे चाहिए। और माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो क्या आएगा आपका माइनस, जो आपको चाहिए। देखिए दोनों माइनस आपको इस तरीके से मिलेंगे। फिर माइंड में क्या आएगा हमारे, अब तो जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है केवल घटाना है। अब नंबर देखते हैं कौन सा आपके पास यहाँ पे 12 है। 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एक्का 3। ई छोटा गुणा है, जल्दी हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 दूनी 4 और ये आपका 3, 4 और 3, 4 और 3 घटाना है, जोड़ना तो है नहीं। 4 में से 3 गया 1, 4 तियाँ 12, तो बड़ा वाला 4 है तो 4 क्या होगा, बड़ा है तो माइनस में, -4x घटाएंगे हम, -4x गुणे 3x। तो देखिए -4 में से 3x क्या क्या आ गया आपका -1x, 4 तियाँ 12, माइनस प्लस माइनस। तो ये जो 2 नंबर आपको प्राप्त हुए -4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एक रफ करूँगा उसके लिए कॉमन लेने के लिए इसके अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 6x है स्क्वायर और ये 4x, 6 का गुणनखंड निकालिए। 6 का क्या आएगा गुणनखंड, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 2 गुणे 3। ओके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब 2x, 1x और 1x। 4 के लिए क्या होगा, देखिए
2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 गुणे 2 और 1 एक्स आपके पास है यहाँ पे, तो 1 एक्स। अब दोनों में जो कॉमन है उसको मैं सर्कल करूँगा, क्या करूँगा, सर्कल। 2 2 3 यहाँ पे है, बट यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, एक्स एक्स। और देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको, नहीं, तो मुझे क्या मिला, 2x कॉमन मिल गया। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2x। अब क्या बचा आपके पास ऊपर, देखिए यहाँ पे 2 और x बाहर निकालने को क्या बचा आपके पास, 3x, माइनस, निशान माइनस का है। यहाँ क्या बचा, देखो आपके पास केवल 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस है तो अंदर ब्रैकेट में कोई निशान चेंज होने वाला नहीं, वही का वही लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 3x है और 2, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं, वहाँ पे क्या लेते हैं हम, 1। 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए सेम सेम आ गया, मतलब अपना आंसर राइट चल रहा है। 3x माइनस 2, 2x और ये +1 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा, या तो 2x + 1 बराबर 0। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यू वही चीज़ें हैं। मैं क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा बराबर 0 के साथ, इसको यहाँ पे लिखा बराबर 0 के साथ। ये -2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस, और ये +1 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपके लिए, -1। अब 2 के नीचे यहाँ पे गुणा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाग। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर 2/3। सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ गुणा है 2 का, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर -1/2, ये आपका आंसर है। तो काफ़ी इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। इसके बाद एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी सॉल्व करेंगे हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की एक्टिविटी को। करड़ी में 2x² + 7x + 5 करड़ी में 2 बराबर 0। इसमें बाद में आते हैं, मत देखिए वहाँ पे। हमने जो यूज किया मेथड उस पे चलते हैं अभी तक। तो सबसे पहले देखते हैं पहला और तीसरा पद। पहला और तीसरा पद 2x² गुणे 5 करड़ी में 2 बराबर कितना होता है। देखिए करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे 2 आएगा, और कितना आपके पास 5 गुणे x², 5 दूनी 10x²। तो गुणा करने पे 10x² और जोड़ने पे 7x। ओके, ये लिख लिया जो हम करते चले आ रहे हैं अपने मेथड पे। दोनों प्लस है तो आपके माइंड में अगर दोनों प्लस है तो सारे के सारे जो होंगे अंक आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, प्लस में आएंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 10, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5। ओके, दोनों को जोड़ना है डायरेक्ट, क्योंकि अपने रूल के हिसाब से हम जोड़ेंगे। जो हम अभी तक प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस में जो करते चले आ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो बड़ा नंबर क्या मेरे लिए 5 है, तो 5x 2x 5x गुणे 2x। देखिए दो चीज़ें आपको मिल गई, 5x और 2x। वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे 5x और 2x। बाकी का काम उन्होंने किया हुआ है, बट ये इसलिए करना था ताकि हमें परफेक्ट चीज़ें मालूम हो जाए। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन फोकस करेंगे हम। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे x बाहर आ गया। देखिए x और x बाहर आ गया, क्या बच गया आपके पास, देखिए माइनस करड़ी में 2। ओके, यहाँ पे 2x था, एक तो बाहर आ गया, और क्या बचा आपके पास, एक और x। फिर यहाँ पे प्लस x तो बाहर आ गया, क्या बच गया आपके पास, 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए करड़ी में 2 बाहर आ गया, करड़ी में 2 और यहाँ 2 है, तो 2 हमने 9th में पढ़ा था। देखो ऐसा 2 को हम करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 में से एक करड़ी में 2 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा, 2 में से एक करड़ी में 2 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 2 बच गया, और साथ में क्या बचा उसके साथ x, और यहाँ क्या बचा आपके पास +5। देखो दोनों सेम सेम आ गया।
अब ये दोनों कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे करड़ी में 2x प्लस 5, और यही चीज़ें कहाँ आएंगी आपकी सेम नीचे। कितना अच्छा है, सेम कॉपी करते जा रहे हैं हम उसको। ओके, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे किया है अथवा करके, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो उसने प्लस वहाँ पे लेके माइनस कर दिया, यहाँ पे एक स्टेप मैं रफ करके दिखा रहा हूँ। कैसे है देखिए, करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 है। पहले क्या करूँगा मैं, ए प्लस को वहाँ पे लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरे लिए वो माइनस। अब एक करड़ी में 2 क्या हो जाएगा इसके साथ आने के बाद, भाग। यही जो अंक आपको आया है वो कहाँ लिखना है मुझे, यहाँ पे -5 बटे करड़ी में 2, और यही कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 की एक्टिविटी थी। रफ करते हुए करना है, डायरेक्ट हम कैसे पुट कर लेंगे विदाउट सॉल्व किए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक ऐसे ही करना है। ये तो एक्टिविटी करके दिया था, इसी एक्टिविटी के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3x² माइनस 2 करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या अपने को यूज करना है, बीच में आपके पास करड़ी में 6 है, तो यहाँ पे आपका कैसा है कि 3 दूनी 6 गुणा करेंगे और उसका गुणनखंड निकालें। करड़ी में 6 तो आने वाला नहीं है, बट एक चीज़ याद रखना है, बीच में माइनस और प्लस है, माइनस प्लस। इसके पास मतलब ये है कि जो हमें यहाँ पे करड़ी में 2 6x चाहिए, दोनों नंबर आप क्या होने चाहिए, ऋणात्मक। पहला माइनस दूसरा प्लस का मतलब हम क्या मान के चलते, दोनों का दोनों माइनस। तो देखिए 2 करड़ी में 6, 2 एक कम 2, 2 को डिवाइड कर लीजिए तो 1, और माइनस करड़ी में 6x, मैंने इस 2 को आधा आधा कर दिया, माइनस करड़ी में 6x माइनस करड़ी में 6x। तो देखिए 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। और जब इसी का गुणा करूँगा मैं, ये दोनों का, करड़ी में 6x और करड़ी में 6x का गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, करड़ी में 6 करड़ी में 6x 6x का स्क्वायर, जो आपको यहाँ पे चाहिए। 3 दूनी 6x का स्क्वायर, जो आपको यहाँ पे चाहिए। मैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा उल्टा गया क्योंकि आपके पास यहाँ पे करड़ी में क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया, पहले जोड़ने पे गया, जोड़ने से मैं यहाँ पर वापस आया। तो आपके पास जो अंक प्राप्त हुआ क्या हुआ, माइनस करड़ी में 6x, 3x का स्क्वायर, तीन एक्स का स्क्वायर माइनस क्या आपके पास मिला, करड़ी में 6x, दूसरा भी सेम नंबर है, करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। देखिए कॉमन लेते हुए क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 3 और यहाँ पे करड़ी में 6 है। तो देखिए करड़ी में 6x को हम क्या बोल सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2। ओके, और 3 को क्या बोल सकते हैं हम, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। याद रखना है आपको, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यही देखा। तो देखिए कॉमन क्या, सबसे पहले यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x, तो 1x तो बाहर आ गया। अब 3 और करड़ी 6 में क्या कॉमन, देखिए 3 में करड़ी में 3 करड़ी में 3 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। और करड़ी में 6 में क्या है, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, तो ए आपका क्या हो गया कॉमन। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, करड़ी में 3। अब ब्रैकेट में देखिए, यहाँ से करड़ी में 3 तो बाहर आ गया है, क्या बच गया आपके पास, करड़ी में 3 और 1x तो बाहर है, और क्या बच गया आपके पास 1x। यहाँ से क्या निकला आपके पास, x तो बाहर आ गया, और 6 में से क्या निकल गया, करड़ी में 3, क्या बच गया आपके पास, माइनस करड़ी में आपके पास 2। ठीक, अब यहाँ पे भी देखते हैं, करड़ी में 6x में तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 है। अब 2 में क्या आपके पास है,
करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, कॉमन क्या आएगा देखिए, करड़ी में 2 आपका कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, करड़ी में 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट देखिए माइनस बाहर आ रहा है, निशान सबके सब क्या होंगे चेंज। तो 6 में से करड़ी में 6 में से करड़ी में 2 बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास, करड़ी में 3 और साथ में क्या बचा x, माइनस था तो क्या हो गया प्लस, प्लस वाला क्या होगा माइनस। अब 2 के अंदर करड़ी में 2 बाहर आ गया, क्या बच गया, करड़ी में 2 बराबर 0। यहाँ तक का सॉल्यूशन कंप्लीट। 2 सेम सेम देखिए आपके आ गए, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 एक साथ लिख लिए। अब क्या बचा आपके पास यहाँ पे, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2। अब या तो इसके बराबर 0 होगा या तो इसके बराबर 0। तो करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 है, या फिर करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। ए माइनस वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, सेम माइनस वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब ए करड़ी में 3 किसके नीचे आ जाएगा, करड़ी में 2 के नीचे। कॉमन करड़ी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा रखें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो 2m है उसका क्या करेंगे हम, m से गुणा, ब्रैकेट तोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा 2m स्क्वायर माइनस 2 का 24 से गुणा करेंगे कितना आएगा 48, और क्या आपके पास m बराबर 50। अब ये 50 दाएं पक्ष में है, इसको स्वरूप में करना, हम क्या लेके आएंगे बाएं पक्ष में, 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 बराबर 0। अब देखिए आपके समीकरण में आ गया। इसको छोटा करना तो छोटा कर सकते हैं 2 से भाग करके आप, तो क्या करें 2 से भाग कर दीजिए, 2 से सभी दोनों पक्षों में भाग देने पर, मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, 2m स्क्वायर बटे में 2, 48m बटे में 2 माइनस 50 बटे में 2 इक्वल टू 0। अब चाहे तो यहाँ भी 2 का यहाँ पे इसमें 50 में भाग दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने पूरे ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए वहाँ पे इसको लेके आया। ओके, आप यहाँ भी 2 का भाग कर सकते थे यहाँ पे डायरेक्ट ला करके। m स्क्वायर माइनस इससे करेंगे कितना आएगा आपका 24m यहाँ पे 25 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे m स्क्वायर का 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 25m स्क्वायर, गुणा करने पे 25m स्क्वायर और जोड़ने पे 24m, और पहला माइनस है दूसरा प्लस है, इसका मतलब घटाना ही आपको यहाँ पे है। तो देखिए 25 से कम 25, 25 25 25 से कम 25। अब डायरेक्ट मैं सारा लंबा चौड़ा लेके नहीं जा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, क्योंकि 25 का गुणनखंड निकालने कितना का 25, तो 25 का 1 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, और 25 में 1 से मैं 25 से का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस जो है तो यहाँ पे ये आएगा मेरा बड़े में, तो माइनस 25m प्लस 1m, मेरे पास क्या आ जाएगा ये माइनस में। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए कॉमन क्या है दोनों में, तो आप देखेंगे दोनों में m कॉमन है, तो m माइनस 25 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हमेशा क्या लेते हैं हम 1, तो m माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए दोनों में सेम क्या आपका m माइनस 25
और यहाँ पे m प्लस 1 बराबर 0। तो m माइनस 25 बराबर 0 या फिर m प्लस 1 बराबर 0। माइनस 25 वहाँ जाए क्या हो जाएगा आपका प्लस 25, प्लस 1 वहाँ जाए क्या हो जाएगा आपका -1। ये आपका क्वेश्चन 9 का आंसर है। बाकी मेथड बार बार रिपीट करने में थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, तो स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन थे हमने वही यूज किए, आप इसको यूज कर सकते हैं रफली। ये आपका 90 का आंसर है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 25m² इक्वल टू 9। इसका थोड़ा मेथड चेंज है। 25m², ये 9 आपका दाहिने पक्ष में है, उसको यहाँ पे लेके आइए। -9 बराबर 0। अब ये दोनों में आपको क्या देखना है, जब ऐसा कंडीशन ऐसा क्वेश्चन आए तो देखना वर्गमूल निकाल लेना है आपको। चाहे वर्गमूल करड़ी में ही आए तो क्या हुआ, कोई मतलब मत रखिएगा, करड़ी में ले लीजिएगा। 25 का वर्गमूल 5, m² है तो m लिख करके मैं अगर ऐसा ब्रैकेट में दे दूं, m² का वर्गमूल m होता है, इस पूरे का वर्गमूल 5m होता है। 5m 25 और m का m², 9 का 3 का वर्ग, ऐसा ठीक है। अगर यहाँ पे 8 होता तो मैं 8 का लेता, यहाँ पे 8 का 2 करड़ी में 2 होता है, 6 होता तो करड़ी में 6 का वर्ग लेता, मगर ले लेता। आंसर करड़ी में है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा कितने आंसर करड़ी में आ चुके हैं। अभी देखेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का। इसे हम a² मान लीजिए, इसे आप b² मान लीजिए। तो क्या होगा, a² माइनस b² क्या होता है, एक बार प्लस a प्लस b और a माइनस b। तो सेम वही चीज़ करना है, a² है और a b² है, तो एक बार दोनों को क्या करना है प्लस और फिर माइनस। 5m स्क्वायर हटा दीजिएगा, माइनस मत रखिए, देखो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। 5m प्लस 3 फिर 5m माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार इसके लिए 0, एक बार इसके लिए 0, सेम आ गया आपका। देखिए क्वेश्चन जैसा 5m प्लस 3 बराबर 0 या फिर 5m माइनस 3 बराबर 0। ए प्लस वहाँ जाए क्या हो जाएगा आपके लिए माइनस, 5m माइनस 3 वहाँ जाए क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब 5 इसके नीचे लेके आ जाइए, -3/5 m 3/5। बहुत छोटा आंसर था इसका और बहुत ही इजी था। ऐसा ही क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपको करना है। मैं 11 कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क नोट कर लीजिए। मैंने 2 ही होमवर्क आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 10 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन 12 सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 में, उसमें आप देखिए b नहीं था, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, रूल के हिसाब से आपके पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने जब आपको स्टार्ट किया था 2.1 उसमें मैंने बताया था कि b नहीं है चलेगा, c नहीं है चलेगा, a रहेगा तो उसको हम लोग वर्ग समीकरण मानते हैं। कैसे, x² इक्वल टू 0, ये आपका वर्ग समीकरण है। x² प्लस 5 बराबर 0, ये भी वर्ग समीकरण है। इसमें क्या गायब है, b वाला नंबर। x² प्लस 5x बराबर 0, ये भी वर्ग समीकरण है। बट a रहना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, a को हम 0 नहीं कर सकते हैं। b और c 0 एक साथ भी हो सकता है या तो अलग अलग वर्ग समीकरण रहेगा। तो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में इससे पहले आप देखेंगे तो आपके पास b गायब था, यहाँ पे c गायब है। तो उसको करने के लिए जब b गायब रहता है तो हम लोग क्या मेथड लगाए थे, वहाँ पे b गायब होने पे a² माइनस b², इतना नोट करिएगा आप। अब इसके लिए क्या लगाएंगे, कॉमन चीज़ें। 7m² दाहिने पक्ष में है, यहाँ पे लेके आ जाइए, -21m इक्वल टू 0। अब देखना है इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा तो ये तो नंबर मिलेगा ही, m तो मिलेगा ही आपके पास ना कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 21, तो 7 × 21 होता है 7, और दोनों में क्या कॉमन है आपका m।
ब्रैकेट 7 कॉमन 21 में 3 7 21 है ही आपके पास, तो 7 कॉमन आ गया तो मैंने 7 बाहर रखा और दोनों में m। यहाँ क्या बच गया आपके पास, केवल m बचा, और 21 में क्या बचा आपके पास, ये 3 बराबर 0। अब देखिए 7m बराबर 0 होगा या फिर m माइनस 3 बराबर 0। अब ये 7 का 0 से भाग करिए तो m बराबर 0/7 और -3 वहाँ पे ले गए, क्या हो जाएगा आपके पास +3। 7 का 0 से भाग करेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा 0। बहुत ही छोटा सम था। ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पे जब आपके पास c 0 होगा तो ऐसा मेथड लगाइए, b 0 होगा इसके पहले वाला a² - b² का लगाना है। जब आपको तीनों चीज़ें दी हुई हैं तो गुणनखंड विधि।